नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम लोग शिक्षा शास्त्र से संबंधित 25 प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो सीटेट हो, चाहे किसी भी राज्य के टेट हो, चाहे किसी प्रकार के टीचर की एग्ज़ाम हो। ये सारे जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है सामाजिक अधिगम। दूसरा प्रश्न है कि प्राथमिक विद्यालयों के बालक को के लिए किसे बेहतर मानते हैं? तो इसका सही उत्तर है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। तीसरा प्रश्न है कि मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो इसका सही उत्तर है वंशानुक्रम एवं वातावरण। चौथा प्रश्न, कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है। तो कौशल को सीखने में पहली अवस्था अनुकरण होती है। पांचवा सवाल है कि विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है विचारों का आदान प्रदान। छठा प्रश्न है कि परिवार एक साधन है। तो परिवार जो है एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। सातवां प्रश्न है कि अल्पवयस्क बच्चों की अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। इसका सही उत्तर है अग्र सक्रिय होना चाहिए। आठवां प्रश्न है कि शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो शिक्षा का किंडरगार्टन, इसके पहले भी ये सवाल आ चुके हैं, फ्रॉबेल के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आनुवंशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है जीन्स। आनुवंशिकता के जो मूल संवाहक है वो जीन्स है। 10वां प्रश्न है कि किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? तो इसका सही उत्तर है आंतरिक कारक। 11वां प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? तो इसका सही उत्तर है 7 वर्ष तक। तार्किकता का अभाव जो है वो 7 वर्ष तक की आयु का होता है। 12वां प्रश्न है किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है क्रो एंड क्रो के द्वारा। किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है, यह क्रो एंड क्रो का कथन है। 13वां प्रश्न है कि चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? तो चिंतन जो है वो संज्ञानात्मक गतिविधि है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बस्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है? तो ये जो है वो मूर्त क्रियात्मक अवस्था है। यहाँ मूर्ति लिखा हुआ, मूर्त पढ़िएगा, इसको करेक्शन कर ही देते हैं। मूर्त क्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चों के सामाजिक विकास में विशेष महत्व होता है। तो बच्चों के सामाजिक विकास में है खेल का सबसे विशेष महत्व है, ज़्यादा नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है?
तो इसका सही उत्तर है धनात्मक सहसंबंध। तो बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है धनात्मक। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक में कब से कब तक होती है? तो इसका सही उत्तर है 3 से 6 वर्ष तक। उत्तर बाल्यावस्था का समय कब तक होता है? उत्तर बाल्यावस्था का समय जो है वो 6 से 12 वर्ष तक होता है। 19वां प्रश्न है कि बालकों में सौंदर्यानुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन क्या है? सौंदर्य अनुभूति का जो विकसित करने का आधारभूत साधन है वो है प्रकृति अवलोकन। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामान्य स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो सामान्य स्तर के जो बालक बालिका का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है यह हरलॉक के द्वारा दिया गया है। समान स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो समान स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, यह हरलॉक के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमेरिका के मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? अमेरिका के मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है विलियम जेम्स। मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई थी? तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो है वो 1900 ईस्वी में हुई थी। 23वां प्रश्न है कि अनुबंध की प्रक्रिया में प्रथम सोपान कौन सा होता है? तो अनुबंधन की प्रक्रिया में जो प्रथम सोपान है वो उत्तेजना है। 24वां प्रश्न है कि संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? तो इसका सही उत्तर है मूल प्रवृत्तियों से। और आज का 25वां और अंतिम प्रश्न है कि क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? तो क्षेत्र सिद्धांत जो है वो कर्ट लविन ने दिया था। तो ये थे आज के 25 प्रश्न। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं 25 प्रश्नों के साथ। दोस्तों अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।